आप लोगों में से जो भी लोग ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं या फिर स्कूल जाते हैं, उन्हें अच्छे से पता होगा कि लंच करने के बाद का समय कितना ज्यादा बोरिंग और सुस्ती से भरा होता है। शायद तुमसे कोई बात कर रहा होगा या फिर तुम्हारी टीचर तुम्हें कुछ समझा रही होगी, लेकिन तुम्हारी आंखें अपने आप भारी होकर के बंद होने लगती हैं और दिमाग में बस एक ही ख्वाहिश चला करती है कि कैसे भी करके बस 5 मिनट सोने के लिए मिल जाए। अगर तुम लोग भी सेम सिचुएशन को फेस करते हो तो मैं तुमको बता दूं, यहाँ गलती तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं है। ये बस एक साइड इफेक्ट है तुम्हारे लंच करने का। लंच करने के बाद हमारा दिमाग 3 तरीके से हाईजैक हो जाता है। पॉइंट नंबर 1 है ब्लड शुगर कोलेस्ट्रॉल। जब कभी भी तुम लंच में कुछ हैवी खाते हो, जैसे कुछ मैदे का बना हुआ, मीठा या फिर चावल से बनी हुई चीजें, तो तुम्हारी बॉडी में ब्लड शुगर का स्पाइक आता है। तो जब कभी भी तुम्हारी बॉडी में ब्लड शुगर का स्पाइक आता है, तुम्हारी बॉडी इंसुलिन को रिलीज करती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि इतना ज्यादा हैवी डोज होने की वजह से तुम्हारी बॉडी धीरे धीरे गिरने की जगह फास्ट गिरने लगती है। और ये जो क्रैश आता है, ये ब्लड शुगर के लेवल्स का आता है, जिसकी वजह से आपको नींद आने लगती है। इस चीज को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। चलो मान लेते हैं कि आपने आपके फोन को 100% चार्ज कर लिया। अब आप उम्मीद करते हो कि आपकी जो बैटरी है वो धीरे धीरे डाउन होगी, लेकिन मान लो इसका उल्टा हो तो क्या होगा। आपकी बैटरी अगर एकदम से रैपिडली गिरने लगे तो आपका फोन ऑटोमेटिकली पावर सेविंग मोड में आ जाएगा, और यही पावर सेविंग मोड आपकी नींद बन जाती है रियल लाइफ में। पॉइंट नंबर 2 है ओरेक्सिन न्यूरॉन्स। हमारी बॉडी के अंदर हमें अलर्ट रखने के लिए एक ऑटोमेटिकली न्यूरॉन काम करता है, जिसको हम बोलते हैं ओरेक्सिन न्यूरॉन। ये न्यूरॉन हमारी हेल्प करता है जागे रहने में और किसी चीज में फोकस करने में। लेकिन कई सारी साइंटिफिक रिसर्चर्स हमें ये बताती हैं कि जब कभी भी हमारी बॉडी में ब्लड शुगर का स्पाइक आता है, ये ओरेक्सिन न्यूरॉन्स भी अपने आप सुस्त पड़ जाते हैं। मतलब हमारे दिमाग को सिग्नल जाता है कि बॉडी को सुस्त करने का समय आ चुका है, तो इसलिए हमें नींद लगने लगती है। और ये सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, सिग्नल पहुंचते ही तुम्हारा दिमाग तुम्हें एकदम सुस्त कर देता है। पॉइंट नंबर 3 है नेचुरल डिप। हर हेल्दी इंसान की बॉडी में एनर्जी का क्रैश दोपहर के 1 से लेकर 3 के बीच में आता है, जो कि बिल्कुल ही नेचुरल है। लेकिन ये एनर्जी का डिप और भी ज्यादा गहरा हो जाता है जब हम गलत खाना खाते हैं। तो अब सवाल यह है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे नींद को अवॉइड करना है। तो पॉइंट नंबर 1 है कि आप अपने लंच की डाइट में प्रोटीन, फाइबर एंड मिनरल्स को बढ़ा सकते हो। इससे आपकी बॉडी में शुगर स्पाइक कम लेवल पे होगा और आपको नींद कम लगेगी। पॉइंट नंबर 2 है कि आपको मीठी चीजें या फिर कोल्ड ड्रिंक्स को दोपहर में अवॉइड करना है, क्योंकि ये सबसे बड़ा ट्रिगर बन जाता है आपके ब्लड शुगर को स्पाइक कराने में। पॉइंट नंबर 3 है ओवर ईटिंग मत करो। हमेशा आपके पेट को 80% फुल करो, ना कि 100%। पॉइंट नंबर 4 ये है कि अगर आप खाने के तुरंत बाद 15 से 20 मिनट एक नॉर्मल पेस पर वॉक कर लेते हो तो ये बहुत अच्छा है। ये आपके ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल करता है, ना कि स्पाइक, तो आपको सुस्ती भी कम लगती है। पॉइंट नंबर 5 ये है कि अगर आप लंच करने के तुरंत बाद सनलाइट ले सकते हो, यानी कि धूप में आ सकते हो, तो आपके माइंड को ऑटोमेटिक सिग्नल जाता है एक्टिवेट होने का, मतलब अलर्ट होने का। तो आपको सुस्ती भी कम लगती है और आपके ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल रहते हैं। अब तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचो अपने बारे में कि तुम लोग लंच में ऐसा क्या खाते हो जिससे तुम्हें नींद आती है, और मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना। तब तक सब्सक्राइब फॉर मोर। मिलते हैं अगली वीडियो में।